शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से। और दूसरे में आने जाने वालों को हमें बताना है। तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे जैसे आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ, नई कथा सुनाने जा रही हूँ। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः। देवों के देव महादेव की आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने पर प्रभु का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही सुनना चाहिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और किसान की पत्नी एक परिवार सहित रहते थे। तो परिवार बहुत खुश था, संपन्न परिवार था। तो उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था। प्रभु का, भोले बाबा का दिया हुआ सब कुछ था। उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो समय चलते चलते और देखो, प्रभु की मर्जी कोई नहीं जानता है, न हम जानते हैं न आप जानते हो कि प्रभु कहाँ और कहाँ कैसे क्या कर दें। तो समय के अनुसार जो किसान थे उनकी और तबीयत अचानक खराब हुई। तो तबीयत अचानक क्या खराब हुई कि वो जो है उनके कोढ़ होने लगे हाथ पांव पे, सारे पे। तो उनकी पत्नी थी, वो उनसे बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने और उनके इलाज के लिए जो पूरी जिंदगी की कमाई थी, पूरे जीवन में जो उन्होंने कमाया था, उन्होंने सब कुछ उनकी बीमारी में लगा दिया। लेकिन उनको कोई भी आराम नहीं मिला। तो फिर घर में से भी धन, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो भी था, सब कुछ उनकी बीमारी में लगा दिया। इतना उनका जो है, इतना उनको और घर में दिक्कतें परेशानी आने लगी कि बेचारी दरवाजे और उनके इलाज के लिए भीख मांगने लगी। तो कोई भीख भी नहीं डालता था। तो आन गांव में, दूसरे गांव में और जाती थी भीख मांगने के लिए। तो उसी गांव में और एक शिव भक्त रहते थे। तो एक दिन जा रही थी तो शिव भक्त अचानक से उनको मिल गए। तो कहने लगे कि बहन, आप तो बहुत दुखी लग रही हो, आपको क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है। तो जो किसान की पत्नी थी वो रो रो करके और कहने लगी कि मुझे तो इतनी टेंशन है कि मेरे पास पहले प्रभु का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों कि मेरे पति की अचानक से तबीयत खराब हुई है। तो मैंने पूरी जिंदगी की, पूरी जीवन की कमाई उनके इलाज में लगा दी और घर में से भी सोना, चांदी, बर्तन, सारा कुछ मैंने उनके लिए बर्बाद कर दिया, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला। तो शिव भक्त थे, वो कहने लगे कि एक बार और अपने पति को
प्रभु के दर्शन कराइए और प्रभु के 3 सूत्र कराइए, प्रभु का उनको जो है 3 सूत्र कराइए और प्रभु के दर्शन कराइए। तो वो क्या की, जो किसान की पत्नी थी कि अपने पति को लेके और जा रही थी काशी की तरफ अपने पति को लेके। तो बेचारी के पास न तो पैसा था न धन था और इधर उधर से भी किसी ने पैसा नहीं दिया। आप जानते हो कि जिसके पास कुछ नहीं है, कहते हैं ना हम और आप, कि जब इंसान पे गरीबी आती है ना तो जो दोस्त हैं वो भी एक रिश्ता छोड़ देते हैं और जो भाई है वो एक दुश्मन जैसे बन जाते हैं। गरीबी में कोई किसी का नहीं है, भाई भाई नहीं रहता, दोस्त दोस्त नहीं रहता। तो इसी कारण बेचारी अपने पति को लेकर के और जो काशी जा रही थी, तो बस या ट्रेन में बैठी तो वहां पर भी जो टीटी आया चेक करने के लिए। तो टीटी उनसे टिकट मांगने लगा तो वो बेचारी रो रो करके कहने लगी और बड़ी विलाप करने लगी कि हे भैया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मैं एक बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पति जो कमाते थे उन्हीं का तबीयत खराब है, मेरे पास टीटी भैया कुछ भी नहीं है। तो टीटी ने जब रो रो करके किसान की पत्नी कहने लगी तो टीटी के कुछ समझ आ गया। तो टीटी ने और कुछ नहीं कहा तो काशी में पहुंच गई और वहां जा करके जा रही थी रास्ता में, तो वहां पर कहते हैं कि वहां पर भी एक कोई ऐसा दुश्मन मिल गया। कहते हैं कि आज के युग में कोई किसी का नहीं है। तो वो कहने लगा कि आप इस कोड़ी के चक्कर में कहाँ पड़ी हो, और आप तो इतनी सुंदर हो, आप अपनी शादी मेरे साथ कर लीजिए और मैं जो बहुत धनवान हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ। तो जो किसान की पत्नी थी वो समझो कि एक पतिव्रता नारी थी, तो वो कहने लगी कि हे पापी, हे नालायक, तू ये अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहा है? मेरा पति है और नालायक तू मेरे से इतनी गंदी बातें क्यों बोल रहा है? इसी तरीके से और उसको जवाब दे करके बेचारी आगे बढ़ी तब मंदिर पर काशी पहुंची। मंदिर के अंदर गई तो वहां पर भी इतनी भीड़ थी, तो वहां सबसे कहने लगी कि भैया, मुझे अपने पति को लेके और आगे जाने दो, मुझे अपने पति को और प्रभु के दर्शन करने दो, अपने पति को प्रभु के दर्शन कराने दो। तो बहुत लंबी लाइन लग रही थी काशी में। तो वो भी कहने लगे, वहाँ के भक्त थे, वो कहने लगे कि अरे तुम कहाँ जाओगी, इसको लेके इसके पाँव से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और तुम कहाँ जाओगी इसको लेकर के, और छोड़ दो इसको यहीं पे और आप अपना जा कर के दर्शन कर लीजिए। इसी तरीके से उनके भी वचन सुने तो जो किसान की पत्नी थी गुरु बहन, उनको बहुत गुस्सा आया और सबसे कहती गई कि हे भैया, मेरे प्रभु को और मैं अपने पति को प्रभु के दर्शन कराऊंगी, और प्रभु तो सबके कष्ट दूर करते हैं, सबकी निरोगी काया करते हैं, सबकी झोली भरते हैं। हे भैया, मुझे अपने प्रभु पर विश्वास है कि मेरे पति प्रभु के दर्शन पाएंगे तो मेरे पति की जरूर काया सही होगी। यह कहते कहते और अपने पति को लेके जो गुरु बहन थी किसान की पत्नी, वो आगे बढ़ गई अपने पति को लेके। तो वहां जा करके प्रभु के सामने और हाथ जोड़ करके रो रो करके विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो सबके कष्ट दूर करते हो, निरोगी की काया सही करते हो, और जो
खाली झोली भरते हो। हे प्रभु, आप तो सबके संकट दूर करते हो, सबके कष्ट दूर करते हो। हे देवों के देव महादेव, आप अपनी दया मेरे पति पे कीजिए। हे देवों के देव महादेव, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप अपनी दया मेरे पति पे कीजिए तो मेरे पति की काया ठीक हो। हे प्रभु, इसी तरीके से और जो है सर पटक पटक के प्रभु के सामने रोने लगी और यही बात कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो सबके संकट दूर करते हो, सबके कष्ट काटते हो और निर्धन की झोली भरते हो और निसंतान की गोद भरते हो। हे प्रभु, दया कीजिए। हे भोले बाबा, इतना बड़ा विलाप करने लगी तो प्रभु ने शक्ति दी और शक्ति से उनके पति के पैर सही हो गए। पति के पैर सही हुए तो वो अपने दोनों पति पत्नी और प्रभु को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, जैसे आपने हे भोले बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। तो दोनों पति पत्नी अपने घर पे आए और घर पे आने के बाद और प्रभु का 3 सूत्र का पालन करने लगे और प्रभु के चरणों में सुबह शाम शीश झुकाते थे और सुबह होते हुए भी प्रभु का नाम लेते थे और जागते भी भोलेनाथ का नाम लेते थे। तो यही कहते हैं कि जो भी बहन भाई भक्त Battery remaining 25%. का नाम लोगे तो प्रभु कभी भी अपने भक्त को और निराश नहीं करते हैं। तो हे प्रभु, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की, जैसे उनके कष्ट दूर किए, ऐसे ही सबके कष्ट दूर करना। हे भोले बाबा, हे त्रिलोकीनाथ, आप अपनी दया दृष्टि सब पे बरसाते रहना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।